नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सेल थ्योरी 71 में। आज मैं आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जिनको हिंदी में कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। हिंदी वाले मीडियम के स्टूडेंट है वो भी सुन ले अच्छे से, ताकि आपको भी समझ में आए। तो उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं आपकी बॉडी में कौन कौन से होते हैं, उनको कहते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। देखो, आप टॉयलेट यूरिन आपकी बॉडी से एक्सक्रेट होता है, बाहर निकलता है, तो वो कैसे कैसे बनता है आपकी बॉडी में उसको समझ ले, ठीक है। और ये भी समझे कि जो है उसमें जो यूरिया होता है, ठीक है, आपकी जो यूरिन होता है, यूरिन में बदबू किसकी वजह से आती है, क्योंकि आपके जो यूरिया होता है, यूरिया जो है यूरिन इट मीन्स टॉयलेट के अंदर होता है, जिसकी वजह से उसमें से आपको स्मेल या बदबू आती है, ठीक है। क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2, ठीक है। यूरिया कैसे बनता है आपकी बॉडी में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये NH2CO NH2 ये बनता कैसे है आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी में जो यूरिया होता है वो जो अमोनिया से बनता है। तो अमोनिया व्हेन रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक इट द यूरिया, समझ गए ना आप। तो क्या बनाएगी, आपका यूरिया बनाती है। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 NH3 जो है ये क्या है, अमोनिया है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। तो अमोनिया जब कार्बन डाइऑक्साइड, ये है क्या है भाई, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करती है अमोनिया के साथ, तो आपका यूरिया बन जाता है। और ये यूरिया जो है किडनी से, आपकी किडनी वक्र होते हैं, हिंदी में कहते हैं उनको, ठीक है, गुर्दे भी बोलते हैं। तो वो उनके थ्रू आपका जो टॉयलेट होता है, जिसको हम यूरिन भी कहते हैं, वो आपकी बॉडी से पास आउट हो जाता है, ठीक है। किसकी थ्रो, यूरेथ्रा के थ्रो हो जाता है, उसको भी मैं आपको समझाऊंगी। पहले ये समझ ले कि आपकी बॉडी में कौन कौन से जो है उत्सर्जी पदार्थ हैं जो आपकी बॉडी से निकलते हैं, ठीक है, उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आपकी बॉडी में यूरिया ऐसे बनता है। और कहाँ बनता है यूरिया, यूरिया इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इज इन द लीवर। तो ये कहाँ बनता है, इन दी लीवर। लीवर के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है, कि अमोनिया से जो है यूरिया बन जाता है। समझ लें इस बात को और लिख भी ले, ठीक है। कोई भी जो नीट एग्जाम वाले हैं वो भी सुन ले, और यूपीएससी जूलॉजी ऑप्शन लिया है वो भी अच्छे से समझ ले, ताकि आपको जो समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपकी बॉडी में समझ में आ गया यूरिया कैसे कैसे बनता है आपकी बॉडी में। तो आपकी बॉडी में जो टॉयलेट होता है, टॉयलेट बॉडी से बाहर निकलता है, उसका कलर येलो क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज कलर एंड यूरोक्रोम दैट इज मेड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन पिगमेंट। सो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका यूरोक्रोम होता है, क्या होता है बच्चों, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम एक पिगमेंट होता है जो किससे बनता है, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन से बनता है ये जो है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन से यूरोक्रोम जो है बाइफर्केट हो जाता है। जब ये हीमोग्लोबिन डेड हो जाती है तो यूरोक्रोम में जो है कन्वर्ट हो जाती है। यूरोक्रोम क्या होता है, ये बॉडी के साथ टॉयलेट से बाहर जो है निकलना शुरू कर देता है। इसीलिए जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार या फिर उनको फीवर आता है, उनका टॉयलेट इसीलिए येलो हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में आरबीसी, इट मीन्स आरबीसी किससे बनी होती है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन उनके अंदर क्या होता है, डेड होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो है वो डेड जो मतलब डेड जो हीमोग्लोबिन होती है वो यूरोक्रोम की फॉर्म में जो है आपकी बॉडी से पास आउट हो जाती है। इसलिए आपका जो यूरिया मतलब जो टॉयलेट होता है वो कैसा दिखाई देता है भाई, आपका येलो दिखाई देता है। बात समझ में कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहे साथ के साथ। तो अब मैं आपको बताऊंगी, आपको टॉयलेट होता है, मूत्र होता है, सबसे ज़्यादा टॉयलेट के अंदर कौन सा पदार्थ होता है, वो होता है भाई आपका वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, मैंने यहाँ पे आपको सारी जो है डिटेल में लिखा हुआ कि एक यूरिन मूत्र के अंदर क्या क्या सारी सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें एक्सक्रेट बाहर निकलती है। यूरिया जो है, जैसे आपकी बॉडी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर होती है, यूरिया के तो टॉयलेट के अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो बाहर निकलती है। तो टॉयलेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, ना सबसे ज़्यादा तो वाटर। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है भाई आपका यूरिया। क्या होता है, यूरिया बाहर निकलता है। मैंने बताया था अभी आपको यूरिया कैसे बनना था, लीवर के अंदर बन रहा था ना वो अमोनिया से, वही वाला जो यूरिया बाहर निकला, क्योंकि ये वेस्टेज मटेरियल, इसका कोई जो है काम नहीं है। उसके बाद आपका यूरिक एसिड आता है, क्रेटिन आती है। क्रेटिन किससे बनती है, आपकी ग्लूकोज से बनती है, ठीक है। डायबिटीज़ जब हो जाती है, वो जो डायबिटीज़ की कंडीशन में आपका ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू दी क्रेटिन, तो वही वाले क्रेटिन वेस्ट मटेरियल है। और आपका इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं वो भी टॉयलेट के मूत्र के अंदर होते हैं। अमोनिया जो होती है, अमोनिया जो आपकी टॉयलेट में बदबू आती है वो भी अमोनिया की वजह से भी आती है, ठीक है। और साल्ट कितना होता है, 2% होता है, ठीक है। और हाइपोरिक एसिड आपके टॉयलेट में कितना होता है, 0.6। ये सभी जो टॉयलेट जो भी बॉडी से जो भी
टॉयलेट एक्सक्रीट करते हैं उन सभी के टॉयलेट में ये सारे क्या होते हैं मटेरियल्स, और ये सभी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो आपकी बॉडी में से पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। सभी ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं ये पक्षी और पशु की बात नहीं हो रही, ये मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ, आपकी बात कर रही हूँ कि आपके टॉयलेट में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप क्या याद करोगे, आपकी बॉडी में 90% वाटर, और फिर उसके बाद आपका क्या आता है, यूरिया। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं भाई ये बताओ सबसे ज़्यादा आपके टॉयलेट में कौन सा जो है वेस्टिजियल मटेरियल होता है, तो दैट इज अ वाटर। वाटर के बाद फिर क्या आता है भाई आपका, अगर मैं पूछने लग जाऊं क्या बताओगे आप, ये है भाई आपका यूरिया और साल्ट, ठीक है। उसके बाद आप क्या बताओगे, आपका कौन सा है, वो है आपका हिप्यूरिक एसिड। उसके बाद बताओगे 0.4, जो सबसे कम है वो है अमोनिया, इनऑर्गेनिक मटेरियल, क्रेटिन, यूरिक एसिड, ये सभी 0.4% बनाते हैं आपके यूरिन का। बात समझ में आई। तो अब मैं आपको बताऊंगी भाई आपकी बॉडी में कौन कौन से वेस्टिजियल मटेरियल्स हैं, दोज वर अमोनिया, ठीक है, एक है भाई आपका यूरिया, जो आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं टॉयलेट के थ्रू, ठीक है। टॉयलेट से जो टॉयलेट के साथ जो बाहर निकलते हैं वो आपको मैं यहाँ लिख देती हूँ और बताऊंगी कि भाई इनको बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड भी होता है भाई, समझ रहे हो ना। और ये हिप्यूरिक एसिड किससे बनता है, बेंजोइक एसिड से बनता है, ठीक है। तो इन सारे जो पॉइंट्स हैं उसको भी जो है आप याद रखें। थाइमिन होता है आपके में, ठीक है, गुआनिन, ठीक है, जेंथिन, हाइपोजेंथिन। बात समझ में आ रही कि भाई नहीं आ रही, कि और दोबारा से अच्छे से समझाऊँ आपको। एक होता है भाई आपका एलिनिन, ठीक है। ये सभी क्या है भाई आपके वेस्टिजियल जो है मटेरियल्स हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और एक आपका हो जाता है ट्राईमिथाइल, लेकिन ये ट्राईमिथाइल को याद मत करना, क्योंकि ये ट्राईमिथाइल कौन निकालता है बाहर, जो समुद्री पक्षी वो फिश होती हैं, शी फिश जो होती हैं वो क्या करती हैं, अब अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उनका कौन सा है, ट्राईमिथाइल ऑक्साइड को वो बाहर निकालती हैं। तो जो व्यक्ति अमोनिया को बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से उनको क्या कहते हैं, अमेनोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अमेनोटेलिक, क्योंकि अमेनो से ही जोड़ के क्या बनता है, अमेनोटेलिक। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसके थ्रू अमोनिया बाहर निकलती है उसको कहते हैं हम अमेनियोटेलिज्म, ठीक है। और यूरिया को बाहर निकालना क्या कहलाता है आपका, यूरियोटेलिज्म। और ये होता है यूरिकोटेलिज्म, अमीनोटेलिज्म। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो आपकी बॉडी में द प्रोसेस बाय विच द अमोनिया इज एक्सक्रेट, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड अमोनियोटेलिज्म। द पास आउट ऑफ द यूरिया फ्रॉम योर बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द यूरियोटेलिज्म, ठीक है। यूरिकोटेलिज्म दैट इज एक्सक्रेट फ्रॉम द बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द यूरिकोटेलिज्म। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये सारी प्रोसेस आपकी बॉडी में होती है, ठीक है। हिप्यूरिक एसिड कहाँ से बनता है, मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज मेड फ्रॉम द बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो होता है वहां से आपका जो है क्या बनता है, आपका हिप्यूरिक एसिड बनता है। लेकिन जो पक्षी होते हैं, पक्षी क्या करते हैं भाई, बेंजोइक एसिड से, हमारी बॉडी में हिप्यूरिक एसिड, लेकिन पक्षी के अंदर बेंजोइक एसिड से क्या बनता है, ऑर्निथोरिक एसिड। इसको लिख लेना भाई ध्यान से, ठीक है। अभी मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताऊंगी कि कौन से जो है जीव अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, कौन से यूरिया को करते हैं, कौन से यूरिकोटेलिक। ध्यान कर ले, बस आंख बंद करके मैं आपको बता रही हूँ। जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव पानी में रहता है वो आंख बंद करके याद कर ले, वो हमेशा क्या निकालेगा, आपका अमोनिया को एक्सक्रीट करेगा बॉडी से। और जो धरती पे रहता है, ठीक है, अर्थ पे, वो क्या निकालेगा, यूरिया। बात समझ में आई। और जो आसमान में उड़ेगा, इट मीन्स एयर में उड़ने वाले जितने भी पक्षी होते हैं वो क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड।
जितने भी पक्षी होते हैं, कौवा, कबूतर, ये सब उड़ते हैं ना, जो भी उड़ता है वो सभी क्या एक्सक्रीट करेगा, यूरिक एसिड। बात समझ में आई? तो ये आपको याद करने की जो है ट्रिक थी। अगर मैं अच्छा पॉइंट बता देती हूँ, एक मेढक होता है, ठीक है, मेढक अब मैं कहूँ कि क्या एक्सक्रीट करता है, जब वो पानी में रहता है तो क्या एक्सक्रीट करता है, अमोनिया, और जब धरती पर रहता है तो वो क्या करता है, यूरिया। बात समझ में आई कि नहीं है? लेकिन टेडपोल जो होता है, टेडपोल पानी के अंदर रहता है, तो पानी जो टेडपोल क्या एक्सक्रीट करेगा, वो जो है अमोनिया, क्योंकि वो पानी के अंदर रहता है ना, इसीलिए। समझ गए ना इन पॉइंट्स को? तो आप साथ के साथ जो है याद भी करते रहो। अगर मैं कहूँ इन तीनों में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक, सबसे ज़्यादा विषैला जो है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कौन सा है इन तीनों में से, अमोनिया, यूरिया, यूरिक में? तो मोस्ट जो टॉक्सिक है वो है आपका अमोनिया। कौन सा है भैया आपका मोस्ट टॉक्सिक? मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो टॉक्सिक है वो है आपका ये वाला, ये सेकंड नंबर पे टॉक्सिक आता है। और सबसे कम जो टॉक्सिक होता है वो होता है, इसको कहते हैं हम लीस्ट टॉक्सिक इज द यूरिक एसिड। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप ऐसे करके इनको जो है याद कर सकते हो। मैंने आपको जो है ट्रिक भी बता दी कैसे याद करना। अब मैं कहूँगी आपकी बॉडी में थायमिन कौन सा है? थायमिन वही है जिससे आपका डीएनए जो बना हुआ होता है, ठीक है, प्यूरिन, पायरिमिडिन, ठीक है, थायमिन, साइटोगाइनिन, ये सभी किससे डीएनए को बनाते हैं ना। तो भाई ये आपके जो थायमिन है, ठीक है, ये थायमिन कहाँ से एक्सक्रेट होता है? आपके डीएनए जो है, डीएनए जो होते हैं जो कि इनहेरिटेंस जो करेक्टर को ट्रांसफर करते हैं माता पिता से बच्चे में, वो जेनेटिक मटेरियल होते हैं ना, आपके पता है ना आपको, तो वही क्या एक्सक्रेट करते हैं, थायमिन को एक्सक्रेट करते हैं। और गुआनिन भी वहीं से एक्सक्रेट होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर मैं कहूँ एलानिन कहाँ से निकलता है, ठीक है, तो एलानिन आपका निकलता है, कहाँ है ये आपका निकलता है भाई आपका पायरिमिडिन से। भाई पायरिमिडिन क्या है? पायरिमिडिन जो कि आपके डीएनए को बनाने में हेल्प करती है, वही पायरिमिडिन जो है कन्वर्ट हो जाती है एलेनिन की फॉर्म में। और एलेनिन क्या होती है आपकी जो है यूरिया जो एसिड है वो आपकी बॉडी में मतलब जो यूरिन होता है मूत्र के साथ ये एलेनिन जो है बॉडी से पास आउट हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपके बॉडी में ये सभी क्या है भाई, क्या है आपके, ये सभी आपके एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूँ आपकी बॉडी में, ये तो पायरिमिडिन और प्यूरिन भी तो होता है। प्यूरिन किसकी फॉर्म में निकलता है? प्यूरिन आपके एसिड जो यूरिक एसिड की फॉर्म में आपकी बॉडी से पास आउट हो जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इन सभी चीज़ों को आप एक एक करके याद करते रहें और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी अगर डाउट हो तो वो मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई द आंसर योर क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है। तो ये सभी मैंने आज भी आपको क्या समझाया है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कि आपकी बॉडी में कौन कौन सी जो है फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट की, किडनी के क्या फंक्शंस हैं उन सभी को बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करना बिल्कुल ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी ही एसेंशियल नॉलेज मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।